हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर। एंड आज की रीडिंग में हम लोग चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है प्लस कलेक्टिव है, सभी साइन के लिए है। तो ज़रूरी नहीं है पूरी रेजोनेट करें, जितनी रेजोनेट करें उतनी रखें एंड लीव द रेस्ट। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। मैं बताना चाहूँगी कि इस रीडिंग में मैं मैक्सिमम कैच करने की कोशिश करूँगी उनका थॉट प्रोसेस। आई नो सभी के पार्टनर्स बहुत ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो प्रैक्टिकली सोच क्या रहे हैं, फीलिंग्स भी जानेंगे कि उनके दिल में क्या है, माइंड में क्या है वो भी जानेंगे, उनकी हमेशा के लिए आपको लेकर क्या सोच है वो भी जानेंगे, एंड उनके दिल में एवरी टाइम आपको लेकर क्या चलता है वो भी जानेंगे। दैट मीन्स करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स भी, एंड हमेशा चलने वाले थॉट और हमेशा चलने वाली फीलिंग्स भी। ठीक है, सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी कि मेजरली आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेजरली आपके पार्टनर्स आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओम साई राम। कार्ड निकल के आया है हैंग्ड मैन, वो भी रिवर्स में, जो कि मुझे ये बताता है कि आपके पार्टनर्स आपके बारे में बॉटम में हैं। द एम्प्रेस, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हैंग्ड मैन एक ऐसा पर्सन होता है जो कि एक्शन नहीं लेता लेकिन सोचता बहुत ज़्यादा है, और रिवर्स में है। दैट मीन्स ओवर से भी ओवर थिंक ये पर्सन कर रहे हैं। थिंकिंग प्रोसेस लगातार इनका कंटिन्यू है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप एंड इंटेंस सोच रहे हैं, एंड डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आपको अपनी वाइफ और अपने हस्बैंड बनाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप इनके वाइफ और हस्बैंड ऑलरेडी अगर हैं तो ये आपसे रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। और हैंग्ड मैन एक ऐसी पोजीशन है जिसमें इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है, रिवर्स में है तो हद से ज़्यादा सोचता है लेकिन एक्शन नहीं ले पाता। राइट, तो मेजरली आपके रिश्ते में ये चल रहा है, या तो ये पर्सन आपसे वेडिंग करना चाहते हैं, उसको लेकर डे एंड नाइट सोच रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड हो इनके साथ और सेपरेशन फेज चल रहा है, ये पर्सन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। अब हम चेक करते हैं कि ये पर्सन करंटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग क्या सोच रहे हैं। ओम साई राम। फर्स्ट कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा साइड रख देती हूँ सो दैट ये कार्ड्स मैं प्रॉपरली रख पाऊँ। फर्स्ट कार्ड है हमारा एट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड द अदर वन इज नाइन ऑफ सोर्ड्स, एंड द अदर वन इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप या आपके पार्टनर्स हो सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम है। फर्स्ट थिंग इज दिस कि ये पर्सन सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आप बहुत ज़्यादा वेल बैलेंस हो, वेल स्टेबल हो, पेट लवर हो, ऑनेस्ट हो, लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी हो, एंड काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड एंड फॉरगिविंग पर्सन हो। आपके बारे में ओवरऑल इनकी थिंकिंग ये है जो कि कभी चेंज नहीं होती। अप्स एंड डाउन पार्ट्स होते हैं लाइफ के, कभी इंसान गुस्से में कुछ भी बोल देता है, लेकिन आपको लेकर उनकी ओवरऑल इमेज ऐसी है। ये आपको मैं आपको पास से दिखाती हूँ। इस रूप में देखते हैं, इस रूप में देखते हैं जो लेडी पेट लवर है, आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं नो मैटर, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जिसको नेचर से बहुत लव है, जिसका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा है, जो काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, डिवाइन के जिस पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, सब कुछ होते हुए भी जिसको अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है, चैरिटी करती है काफ़ी ज़्यादा, एंड काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी लाइफ में। डेफिनेटली आपका वर्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छा रहा होगा आप में से काफ़ी लोगों का, तो ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है, एंड ओवरऑल इनकी इमेज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाली है आपको लेकर। देखिए ये लड़की इतनी रॉयल है, इतनी रॉयल है, क्वीन है, लेकिन तब भी इसके स्लीपर्स देखो कितने नॉर्मल हैं, कितने कैजुअल हैं।
तो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग आपका क्राइटेरिया हो सकता है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी इम्प्रेस है इस चीज़ से। एंड करंटली ये पर्सन सोच रहे हैं, फर्स्ट थिंग इज दिस, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इस कनेक्शन में एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाने के बारे में सोच रहे हैं, ये इस रिश्ते को एक स्टेप आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन इस रिश्ते में लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट या फिर लाइफ लॉन्ग डिसीजन या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। 9 ऑफ सोर्स इज इम्प्लाइंग ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, नाइट्स में भी सोच रहे हैं, सिर्फ डे में नहीं, और इनको नींद भी नहीं आती, इतना ज़्यादा ये पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्स इज इम्प्लाइंग कि ये पर्सन ना ऑब्वियसली एक अच्छी अथॉरिटी पे हैं, सब कुछ है इनके पास, लेकिन ये पर्सन थोड़े से रूड हो सकते हैं, बल्कि काफ़ी रूड हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हैं कि कुछ भी गुस्से में बोल दिया, कुछ भी गुस्से में कर दिया, लेकिन ये पर्सन दिल के बुरे नहीं हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एक ऐसे पर्सन भी होते हैं जिनका दिल नरम नहीं होता, या फिर बहुत ज़्यादा जो इमोशनल नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जिनको हम हिंदी लैंग्वेज में पत्थर दिल सनम भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब दूसरों को लगता है कि ये पत्थर दिल हैं, जबकि ये होते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने अपना एक वे ऑफ लिविंग ऐसा बनाया होता है कि सबको लगता है कि ये पर्सन तो बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा रूड हैं, इनको तो किसी के इमोशंस की केयर नहीं है एंड ऑल। लेकिन इन्हें ऐसा नहीं है, इनके साथ इन्हें केयर है, तभी ये सोच रहे हैं। आपको अपनी क्वीन के रूप में भी ये देखते हैं, यहाँ पे भी क्वीन है, यहाँ पे भी क्वीन है और यहाँ पे किंग है। डेफिनेटली ये इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल लाने के बारे में भी सोच रहे हैं, इस प्रोसेस में मेहनत करने के बारे में, हार्डवर्क करने के बारे में भी सोच रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी किंग ऑफ सोर्ड्स में होते हैं। दैट मीन्स जो इन्होंने सोचा है, अगर इन्हें लगता है कि भाई राइट टाइम नहीं है, तो ये पर्सन प्रॉपर पेशेंस रख सकते हैं, जो कि 7 ऑफ पेंटिकल्स भी बताता है। तो डेफिनेटली ये पर्सन में धैर्य बहुत है, सब्र बहुत है, सोचते ज़्यादा हैं, जो कि एक नेगेटिव क्वालिटी है, बट स्टिल जो जैसे हैं वो ऐसे हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये अपना बेटर हाफ देखते हैं, इस रिश्ते में नेक्स्ट एक्शन लेने के बारे में करंटली सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी इन्हें हो रहा है। रिकन्सिलेशन के बारे में बहुत लोगों के लिए सोच रहे हैं, एंड वहीं काफ़ी सारे लोगों के लिए ये मैरिज कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे 2 ग्रुप के लिए मैसेजेस हैं। एक वो जो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, दैट मीन्स ड्यूरिंग मैरिज या फिर आफ्टर मैरिज सेपरेशन हुआ है और आप रिकन्सिलेशन का वेट कर रहे हो, या फिर वो लोग जो कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं, वेडिंग का वेट कर रहे हैं, बिकॉज हस्बैंड और वाइफ की वाइब्रेशन यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं चेक करती हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर करंटली क्या फील कर रहे हैं, और लाइफ लॉन्ग ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, करते हैं जब ये आपके कनेक्शन में जब से आए हैं। तो करंटली क्या फील कर रहे हैं, 4 ऑफ सोर्ड्स। करंटली ये फील कर रहे हैं कि इनके आसपास तलवारें ही तलवारें हैं और ये बीच तलवारों के लेटे हैं, जैसे कि आसपास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और उनका कोई सोल्यूशन इनके पास नहीं है। इन्होंने हथियार डाल दिए हैं, इन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि जो होगा अब अच्छा होगा। अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। करंटली ये फील कर पा रहे हैं कि बहुत टेंशन है, सिचुएशन बिल्कुल भी फेवर में नहीं है आप लोगों के रिश्ते को लेकर, लेकिन स्टिल इनका बिलीव है डेस्टिनी पर, और इनका ये भी बिलीव है कि डेफिनेटली टाइम चेंज होगा और अच्छे मोमेंट्स भी आप लोगों के रिश्ते में आएंगे। समटाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, जो कि इनकी करंट फीलिंग्स है। इन्हें लगता है कि अब इन्हें कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना, बहुत सोच लिया, बहुत समझ लिया, बहुत सब्र कर लिया, इनको फास्ट एंड फ्यूरियस एक्शन लेना है, एंड तभी इनको कोई ना कोई बैड सिचुएशन रोक देती है, बिकॉज द टावर इज हियर। ओवरऑल ये आपके बारे में क्या सोचते हैं, टेम्परेंस। ओवरऑल ये आपके बारे में ये फील कर पाते हैं कि आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो। ये जब भी आपके पास आते हैं हील हो जाते हैं, इनकी टेंशन्स रिमूव हो जाती हैं, आप इनकी बहुत केयर करते हो, इनको बहुत पैम्पर करते हो, इन्हें हील करते हो, आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स हो इनके लिए, बिकॉज टेम्परेंस है यहाँ पर। आप इनको हील कर देते हो, आप इनकी केयर करते हो, आप इनकी फिक्र करते हो, आप इनका साथ कभी नहीं छोड़ते, आप बहुत लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट पर्सन हो, और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हीलर, टीचर्स, डॉक्टर, नर्स,
टारो रीडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स, न्यूमरोलॉजर्स हों, और अगर इस फील्ड में नहीं भी हैं तो भी आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, औरों की हमेशा हेल्प करने को रेडी रहते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशंस आप लोगों के लिए मैटर करते हैं। आप बहुत डेडिकेटेड पर्सनालिटी हैं, और ओवरऑल ये पर्सन फील करते हैं कि आप बहुत अच्छी ब्लेसिंग है डिवाइन की इनकी लाइफ में। ओवरऑल इनकी फीलिंग्स ये हैं, इन्होंने आपके जैसा पर्सन लाइफ में कभी नहीं देखा जो कि इतना पावरफुल हो बट उतना ही ग्राउंडेड हो, जिसको अभिमान ना हो, जिसको घमंड ना हो अपनी पावर्स का, अपनी स्टेबिलिटी का, अपनी नॉलेज का। तो ये पर्सन आपको जस्ट लाइक डिवाइन मानते हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स मानते हैं, एंजल्स मानते हैं, और अपने आसपास जब भी देखते हैं तो बहुत ही रिलैक्स फील करते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो मैं कह सकती हूँ कि इनका जो लव है ना, वो सिर्फ हार्ट की फीलिंग नहीं है, इनका सोल लेवल का लव है आपके साथ। दैट मीन्स इनकी सोल आपकी सोल से बहुत डीपली और इंटेंसली कनेक्टेड है, तभी ये इतना डीप और इंटेंस कनेक्शन फील कर पाते हैं आपको लेकर, जो कि इनकी ओवरऑल एनर्जीज़ हैं। एंड वहीं रेस्ट एनर्जीज इनकी ये हैं कि ये क्विक एक्शन लेना चाहते हैं। जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनका मन करता है कि अब इन्हें कुछ नहीं समझना, इन्हें बस एक्शन लेना है। बिकॉज होता है, सबका दिल ऐसा ही होता है कि जब धड़कता है किसी के लिए तो मन करता है कि वो पर्सन एकदम से पास आ जाए, लेकिन अगेन सिचुएशन इनको रोकती है, और फिर ये वेट करते हैं कि जब राइट टाइम आएगा तब ये एक्शन लेंगे। तो बहुत प्योर फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर। काफ़ी लोगों का मुझे हाई लेवल का सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओम की चैंटिंग आप करते हो या आपके पार्टनर्स करते हैं, ऐसा भी मैं फील कर पा रही हूँ। अब हम चेक करेंगे कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। फीलिंग्स इतनी अच्छी हैं, थॉट्स इतने अच्छे हैं, नेक्स्ट मूव क्या होगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये रीडिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग। फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हो, जिसकी डिटेल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वो पेड होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती हैं। तो हम चेक कर रहे हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। किंग ऑफ सोर्ड्स 2 बार आ गया, पहले भी आया था। 9 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम में देखें तो 5 ऑफ वैंड्स। ये एनर्जी बहुत बेकार है गाइस, सीरियसली। अगर ये पर्सन इतना डीप बॉन्ड फील करते हैं, इतना डीप कनेक्शन फील करते हैं, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का ना बात करने का तरीका कुछ ऐसा है कि इतना ज़्यादा कट और क्लियर बात करते हैं कि आपको हर्ट कर देते हैं, और आप लोगों के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हो जाता है। फिर ये बात करते हैं, फिर वैसा ही हो जाता है। आगे भी मुझे कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स विद इन अ मंथ और विद इन अ वीक ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये खुद अभी एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जो कि बहुत नेगेटिव है। अगर ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं दे पाएंगे, नेगेटिव वाइब्रेशन देंगे। और हो सकता है कि जब आप इनको, क्योंकि आप अपने पेन में हो, ये अपने पेन में हैं, ये पेन नहीं बताएंगे बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, और सोचेंगे कि आप अपने आप ही उन चीज़ों को समझ जाओ और आप अपनी प्रॉब्लम्स में हो। और जब आप कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देखोगे तो हो सकता है कि अगेन वही चीज़ रिपीट हो, आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाए, फिर से झगड़ा हो जाए, एंड फिर ये पर्सन वापस लौट जाए कि लाइक मुझे तो बात ही नहीं करनी, और आपको भी रात को स्ट्रेस हो जाए कि यार इतने दिनों बाद तो बात हुई थी, फिर झगड़ा हो गया, फिर वही चीज़ हो गई, कैसे ठीक करूँ मैं ये सब। तो नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आप लोगों की लाइफ में ये हो सकता है, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ कि ओवरऑल इस रिश्ते का क्या फ्यूचर है। दैट मीन्स ये साइकिल सारी उम्र ऐसे चलने वाले हैं, या कुछ फ्यूचर लेकर ये रिलेशनशिप बैठा है, या इस रिलेशनशिप में कुछ परमानेंट हो सकता है। एरीज लियो सैज की भी एनर्जीज है फ्रेंड्स। यहाँ पर परमानेंट फ्यूचर के लिए निकल के आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड बॉटम में है 6 ऑफ सोर्ड्स।
परमानेंट फ्यूचर में मैं डेफिनेटली देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अपनी लाइफ के रफ साइकिल से बाहर निकलेंगे। ये पर्सन जो डिसीज़न नहीं ले पाते हैं डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और डिसीज़न ले पाएंगे। आपके रिश्ते में ये जो ग्रहण फेज चल रहा है, दैट मीन्स बुरा फेज चल रहा है, वो ओवर होगा और ये पर्सन अपना प्यार भरा प्रपोजल आपको सेंड करेंगे। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, जो कि आगे भी बढ़ रहे हैं, प्यार भरा कप भी इनके हाथ में है। और अगर आप लोग वेट कर रहे हैं परमानेंट रिकन्सिलेशन एंड कमिटमेंट का, तो 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे ये भी बताता है कि ये आपसे परमानेंट रिकन्सिलेशन एंड कमिटमेंट डेफिनेटली करेंगे इन फ्यूचर। अब मैं ये चेक करती हूँ कि ये कब तक होगा। प्लीज़ डिवाइन बताएं ये सब कब तक होगा। ओम साई राम, ये कब तक होगा। ओम साई राम, ये कब तक होगा। स्ट्रेंथ, टाइम टेकिंग चीज़ें हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग लियो की एनर्जी है। अगर आप लोग हिम्मत नहीं हारते हो तो डेफिनेटली जस्टिस आपको मिलेगा। आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, जस्टिस आपको मिलेगा और आपके लाइफ में ये सब चीज़ें होंगी। एंड बॉटम में है टेम्परेंस। अब मैं क्या बोलूँ फ्रेंड्स, तीनों ही मेजर अरकाना हैं जो कि डिवाइन यूनियन को बताते हैं, जो कि टाइमिंग को नहीं बताते। लेकिन फिर भी अगर मैं एक टाइम प्रेडिक्ट करूँ तो नेक्स्ट ईयर के मई तक ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं कि आप लोगों की लाइफ में परमानेंट कमिटमेंट या फिर परमानेंट रीयूनियन आए। क्योंकि चीज़ें अभी ये बता रही हैं कि आपको वेट करना है, सब्र करना है, हिम्मत नहीं हारनी है, चीज़ें डिले और पोस्टपोन होंगी। और अगर कुछ लोगों की लाइफ में जो कि बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं, बहुत अच्छी अपनी एनर्जीज रख के बैठे हैं, उन लोगों की लाइफ में ये चीज़ें इस ईयर के सितंबर के बाद भी हो सकती हैं, ठीक है। अब मैं चेक करती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए सो दैट ये सब जल्दी से हो जाए। आपको क्या करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओम साई राम। आपको पहले अपना एक माइंडसेट करना होगा कि आपको क्या चाहिए। दो चीज़ों में जगल मत करो। अगर आपको लगता है कि अभी रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है तो अपने कैरियर पे वर्क करो, अपनी फैमिली पे वर्क करो। और अगर आपको लगता है कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए तो मूव ऑन करो। अगर आपको लगता है कि बैठकर वेट करना चाहिए तो बैठकर वेट करो। लेकिन एक डिसीज़न लो और उसको फॉलो करो। दो सिचुएशन में लगातार जगलिंग मत करो, बिकॉज उससे कुछ नहीं होगा, दोनों ही काम बिगड़ जाएंगे। एक तो ऑलरेडी बिगड़ा है, दूसरा आप बिगाड़ लोगे। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली डिवाइन आपकी सुन रही है, आपकी मैनिफेस्टेशंस कबूल हो रही हैं। डेफिनेटली ये टाइम भी चेंज होगा और फैसला आपके हक में होगा। जो आप डिज़र्व करते हो आपको 110% मिलेगा। एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी एंड आपको उस पर भरोसा रखना है। बॉटम में द हाई प्रेस्टेस, मेरे चैनल का नाम। तो डेफिनेटली तब तक अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपने स्किल्स को बढ़ाओ। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोचना छोड़ दो, दो सिचुएशन में जगल करना छोड़ दो। एक सिचुएशन पे वर्क करो एंड उसको ग्रो करो। मीनवाइल दूसरी सिचुएशन भी ग्रो हो जाएगी। डेफिनेटली फ्रेश न्यू रीस्टार्ट होगा, फ्रेश न्यू बिगनिंग होगी एंड आपको आपके डेस्टाइन पार्टनर डेफिनेटली मिलेंगे। और मैक्सिमम इन अ ईयर आप में से एक बहुत लोगों की वेडिंग्स भी हो जाएंगी एंड रिकन्सिलेशन भी हो जाएगा। कुछ वीक्स में, कुछ डेज में ये पर्सन कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन आर्ग्यूमेंट्स होने की संभावना रहेगी। तो इन चीज़ों से बच के रहें। अगर आपको लगे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं तो उनसे कम ही बात करें, कैजुअल टॉक करें एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, ठीक है जी। ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर पा रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ओवरऑल इनकी सोच क्या थी, ओवरऑल इनकी फीलिंग्स क्या थी इस रिश्ते में या क्या है इस रिश्ते में। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग, ताकि मैं इस तरह की रीडिंग्स आपके लिए बहुत लाऊं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर।